मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों के लिए याद रखा जाएगा। कांग्रेस विधायक रोज किसी न किसी तरीके से सरकार और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए अजब गजब प्रदर्शन करते हैं। विधानसभा परिसर में आज भी कांग्रेस विधायकों ने कुंभकर्णी प्रदर्शन किया। मकसद था सरकार को कथित तौर पर नींद से जगाना। कांग्रेस एमएलए में किसने धरा कुंभकर्ण का रूप, इस खबर में देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कई बार कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर कई अनोखे प्रदर्शन कर चुके हैं। 10 मार्च को कांग्रेसी काला नकाब पहनकर विरोध करने पहुंचे। 11 मार्च को नकली सांप लेकर पहुंचे। 12 मार्च को जंजीर के साथ विरोध जताया। 13 मार्च को सोने की ईंट लेकर प्रदर्शन किया। वहीं 20 मार्च को कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करते दिखे। अंदर बड़े मामलों पर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो बाहर बीन बजाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आप इन तस्वीरों को समझे। जमीन पर महिदपुर से कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस कुंभकर्ण बनकर लेटे हैं, जिन्हें जगाने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बीन बजा रहे हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी घोटाले कर सकता हूँ, मैं सरकार हूँ। सरकार न्याय करना पड़ेगा जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए आपको। इस तरह विपक्षी विधायकों ने परिवहन घोटाले, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के बाद सदन में ये सवाल पूछा कि आखिर गोल्ड कैश मामले की जांच कहां तक पहुंची है। मेरा ये कहना है कि इसमें भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए फर्जी नियुक्ति करवाने के लिए। मैंने पूरी विभागीय नोटशीट दिखाई है जिसमें माननीय मंत्री जी की नोटशीट के क्रम में सौरभ शर्मा की फर्जी नियुक्ति हुई है। एक बात। दूसरी चीज़, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने आरोप लगाए हैं गोविंद सिंह राजपूत जी की संपत्तियों को लेकर के, उनके ऊपर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही में इस्तीफा भी होना चाहिए उनका। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, 3 महीने बीत जाने के बाद भी ये बिस्किट किसके हैं ये सरकार ने नहीं बताया है। कांग्रेस विधायकों ने सौरभ शर्मा मामले पर सीबीआई जांच की मांग उठाई है। विधानसभा अध्यक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इस्तीफे तक की मांग कर दी है। वहीं स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने उप नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीबीआई जांच की मांग को बेफिजूल ठहराया है। सक्षम एजेंसी जांच कर रही हैं। प्रतिष्ठित जांच एजेंसीज के माध्यम से पहले भी दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हमारी जो जांच एजेंसीज हैं, चाहे भारत सरकार वाली हो, प्रदेश स्तर की हो, उनका कोई प्रतिवेदन नहीं आ जाता, जांच का निष्कर्ष नहीं आ जाता, तब तक मुझे लगता है कि उस जांच में अलग से कोई व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं। विधानसभा में मध्य प्रदेश की विकास की बातें कम और भ्रष्टाचार की जांच की मांगे ज्यादा उठ रही हैं। मानो शायद प्रदेश की जनता को विकास से ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता है कि सौरभ के घर मिला कैश किस मंत्री का था। सरकार ने ये कहा है कि अगर जांच एजेंसी की रिपोर्ट पे कुछ निकल के नहीं आता है तो सीबीआई की जांच की जाएगी। लेकिन विधानसभा में कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन में आवाज उठनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस विधायक आज दिन भर सौरभ शर्मा के मामले में सरकार को घेरने की ही कोशिश करते रहे। बहरहाल आने वाले दिनों में सौरभ शर्मा को लेकर क्या नए खुलासे होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। कांग्रेस विधानसभा के बाहर इस तरह से लगातार प्रदर्शन कर सुर्खियां तो बटोर लेती है, मगर अभी भी कांग्रेस को जरूरत विधानसभा के अंदर सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की है, जिसके लिए कांग्रेस विधायकों को मेहनत करनी होगी। सरकार की कमजोरी और अफसरशाही से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने लाने होंगे, जिससे सत्ता पक्ष कांग्रेस को गंभीरता से ले। वैसे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की सक्रियता इस सत्र में जमकर दिख रही है।